है और जिसका मात्रा कम। और ये जो होता है एज ए नमक होता है। क्या होता है? नमक। तो नमक कहने का मतलब हमारा सॉल्यूट होता है। तब बताइए, याद करिए आप, विलायक और विलेय दोनों को जोड़ते हैं तो क्या सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता? घोल बनता है कि नहीं बनता? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। याद करिए, एकदम पहला सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे उसमें। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है भाई? तो जिंक सल्फेट का। तो जब ये रड को डालिएगा तो अंदर अगर निगेटिव रडवा होगा तो बाहर में क्या कर लीजिएगा? पॉजिटिव का है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? लॉस। सर कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है? सर कैसे लॉस कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए याद करिए बताए थे, जितना परमाणु संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो जिंक का परमाणु की संख्या कितना होता है? 30। तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा? अब इस पर 2 प्लस है, तब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो 30 होता है, इसका 2 लॉस करिएगा तो कितना हो जाएगा? 28। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? 30 से 28। तो बताइए इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कि नहीं करेगा? तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ओपी। अब यहाँ देखिए कॉपर वाला में, कॉपर का 29 होता है परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन 29 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 पॉजिटिव है तो 29 में से 2 लॉस हो जाएगा। तो 2 लॉस होगा तो कितना होगा? 27 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं है तो मतलब कॉपर का 29, तो 29 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। तब बताइए 27 से 29 हो रहा है, तब बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन। तो जो गेन करेगा वो आपका क्या होगा? आरपी होगा। क्या होगा? आरपी। अब इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं सर? ये तो बता दिए ओपी आरपी, कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ओपी होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो आरपी होगा। तो सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो बहुत ही हल्का है। देखिए ये हमारा धातु का छड़ है, बोले तो धातु छड़। धातु के छड़ तथा इनके घोल धातु के छड़, जो छड़ को डुबावल गया इसमें, धातु के छड़ और इन्हीं का घोल के बीच में, ये दोनों के बीच में अगर जो पीडी आए, पीडी नहीं समझ में आता है सर? पीडी का मतलब होता है छोटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप लोग बोलते हो विभवांतर। क्या बोलते हो? विभवांतर। तो अगर किसी धातु के छड़ और उन्हीं के घोल के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इंग्लिश वाले बच्चा, द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना चाहिए किसके किसके बीच में भाई? तो धातु के छड़ एंड दियर इट्स सॉल्यूशन, और उन्हीं का घोल, मतलब ये छड़ और ये घोल के बीच में जो पीडी होगा उसी पीडी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे भाई साहब? इलेक्ट्रोड विभव। और ये कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं, ओपी और आरपी। लॉस करेगा तो ओपी और गेन करेगा तो आरपी। लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये रड इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ओपी, और ये रड क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या हो गया? आरपी। ठीक है। अब ओपी और आरपी काहे लिख दिए सर? तो देखिए समझिए, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 281 और इसको लिख सकते हैं 287। अब अपना ये अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? तब जितना इलेक्ट्रॉन ही देगा, तो एगो दे रहा है तो एगो देगा तो क्या हो जाएगा? इसका भी अष्टक कंप्लीट, और यहाँ से चला गया तो इसका भी अष्टक। तो 1 दिया तो 1 लिया, मतलब एगो लॉस तो एगो गेन। तो लॉस वाला में पॉजिटिव और गेन वाला में निगेटिव। तो याद रखिए, लॉस वाला होता है ओपी और गेन वाला होता है आरपी। तो ओपी बराबर आरपी, क्योंकि इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो ओपी बराबर आरपी। तो माइनस काहे दे दिए सर? तो देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस, लेकिन पॉजिटिव आदमी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओपी बराबर याद रखिएगा माइनस आरपी। चलिए उतारिए, क्या मिनट की वीडियो बना? आइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
देखिए अभी जो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी का मानक करना है, स्टैंडर्ड। अब मानक मतलब क्या होता है तो समझिए, मानक का मतलब क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। जब आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर तो मालूम होना चाहिए आपको कितना डिग्री होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 273 इसमें जोड़ देंगे तो 298 केल्विन। मानक वैल्यू हो तो टेम्परेचर आपका होना चाहिए रूम टेम्परेचर, प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर बोले तो दाब, वायुमंडल दाब के बराबर होना चाहिए अर्थात 1 atm, और कंसंट्रेशन जिसको आप लोग बोलते हैं मोलारिटी, जिसको डिनोट करते हैं कौची से, एम, वो होना चाहिए एक। किसी भी घोल का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो आप बनाने जा रहे हैं, उनके लिए टेम्परेचर होना चाहिए रूम टेम्परेचर, प्रेशर 1 atm, और कंसंट्रेशन बोले तो सांद्रता या मोलरता कितना इकाई होना चाहिए, 1। तो समझिए कि वो आदमी नॉर्मल से, जनरल से वो बन जाएगा स्टैंडर्ड। तो जो आपने किया था उसी को डिफिनीशन लिखना है, बस खाली इसमें टेम्परेचर डाल देना है, कंसंट्रेशन डाल देना है, प्रेशर डाले चाहे ना, क्योंकि प्रेशर सबका समान ही होता है। तो ये दोनों आपको इसमें डालेंगे, तो डालने के बाद क्या होगा देखिए, जो इसका डिफिनीशन लिखा है वही लिखेंगे फिर से। द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बाई या बिटवीन मेटल रड एंड इट्स सॉल्यूशन ऑफ यूनिट कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिगर दोनों में से कोई को बना लीजिए, ओपी और आरपी का फिगर अभी बनाए थे, कोई को बना लीजिएगा आप लोग, हम छोटा सा बना देते हैं। ले लेते हैं जिंक सल्फेट ही ले लेते हैं, जिंक रड। अब यही जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पर इंडिकेट कर देना है, टेम्परेचर 25 डिग्री, प्रेशर बर्तन के नीचे, कंटेनर के नीचे 1 atm, और कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं मोलारिटी। तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस सारे वैल्यू पर हो जाएगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बोले तो मानक। तो हिंदी पे लिख लीजिए इसका, लिखिए, बोल के लिखा देते हैं, लिखिएगा। इकाई सांद्रता वाले घोल, इकाई सांद्रता वाले घोल, इकाई सांद्रता वाले घोल, इकाई सांद्रता वाले घोल तथा धातु के क्षण, तथा धातु के क्षण, तथा धातु के क्षण के बीच, धातु के क्षण के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहता है, कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। चलिए उतार लीजिए इसको, ठीक है। आइए एक छोटा सा चीज़ और आपको बता देते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं आज का क्लास। आइए एक छोटा सा चीज़, इससे आपका अगर बिना ऑप्शन में रहेगा तो 2 नंबर को आएगा इससे सवाल, और अगर ऑप्शन दे दिया तो 1 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। और आता है, हर साल आता है, ठीक है। क्या आता है सर, क्या नाम उसका है सर,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, विद्युत वाहक बल। तो समझिए, इसको पहले डिनोटेड करते हैं क्या चीज से, तो इसको सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई EMF, तो दिख रहा है आपको, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको डिनोट किया जाता है E सेल से या E0 सेल से। लेकिन E0 सेल कब यूज करिएगा, तो जब आपका वैल्यू स्टैंडर्ड कह दे। स्टैंडर्ड का मतलब हमने आपको क्या बताया, मानक, मतलब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, प्रेशर 1 atm और सांद्रता कंसंट्रेशन कितना 1, तो समझिए वो चला जाएगा स्टैंडर्ड पर। तो सवाल में स्टैंडर्ड रहे तब ये यूज करिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट EMF। EMF बराबर, समझिएगा, थोड़ा कुछ करना नहीं है आपको, करना है OP एनोड, सम कर देना है RP कैथोड। मैंने एक ट्रिक दिया था आप लोग को, याद करिए, MCR, M फॉर मेटल, C फॉर कैथोड और R फॉर रिडक्शन। R फॉर रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या बताए थे, अवकरण, कैथोड तो कैथोड, अब मेटल, मतलब धातु जब भी जमा होगा तो कहाँ जमा होगा जाएगा, कैथोड पर जमा होगा, और कैथोड पर होगा तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिडक्शन, मतलब रिडक्शन वाला कैथोड। या देखिए, रिडक्शन वाला हो गया कैथोड। अब यहाँ आगे करते हैं थोड़ा, तो इसको आगे करेंगे। तो अभी हमने आपको पढ़ाया क्या सर, OP बराबर होगा RP वैल्यू में, लेकिन चिन्ह क्या होगा सर, उल्टा होगा। तो जहां OP है, क्या उसकी जगह पर हम -RP रख दे छोटू, हाँ सर रख दीजिए, -RP रख दिए, और नीचे जो था वो लिख देते हैं, क्या था जी, एनोड, क्या था जी, RP क्या था, कैथोड। अब हम क्या कर रहे हैं छोटू, पता है, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, प्लस वाला को क्या करते हैं पहले, मतलब इसको इधर, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, EMF बराबर क्या हो जाएगा सर, RP कैथोड, C का मतलब समझिए कैथोड, बार बार कितना लिखते जाए कैथोड, और माइनस इधर भी RP ही होगा, इधर भी क्या होगा, RP ही होगा, और RP क्या होगा यहाँ पर, एनोड। तो EMF बराबर याद रखना न्यूमेरिकल बनाने के लिए, RP कैथोड माइनस RP एनोड। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कुछ बुक में इसी को ऐसे लिख देता है, ठीक है, कैसे लिख देता है सर, तो क्या करता है, इसी की जगह पर, इसके जगह पर कर देता है E सेल, इसके जगह पर RP की जगह पर E कर देता है, और यहां पर लिख देता है कैथोड, माइनस इसकी जगह पर फिर यही E लिख देता है, कैथोड माइनस E लिख देना छोटू, जगह थोड़ा कम मिल पा रहा है हमको, एनोड। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। अब समझिएगा, इसको मापा जाता है, इट इज मीजर, इस बंदा को मापा जाता है, कहाँ पर डाल देते हैं, यहीं पर डाल देते हैं, जगह है मेरे पास, मीजर मतलब मापना, इसको बोल्ट से नापते हैं, कैसे मापते हैं, बोल्ट, याद रखना, ठीक है, कहो भी तुम लिख सकता है, ठीक है। तो E सेल बराबर याद रखना, E कैथोड माइनस E एनोड। चलिए ठीक है, उतार लीजिए।